जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। भाइयों, आज नारायण पारदर्शी भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हो करके सबसे पहले सभी भाइयों को सादर प्रणाम। आज हम एक प्रसंग के साथ उपस्थित हुए हैं और प्रसंग यह है कि व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में अंतर क्या है। उचित है हमको सार्वजनिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन, इसी पर जो है हम लोग एक परिचर्चा करने वाले हैं और सुझाव भी आप दीजिए कि हाँ ये सही है या गलत है। अगर मर्यादित जीवन, सार्वजनिक जीवन की अपेक्षा अगर व्यक्तिगत जीवन बुरा हो तो व्यक्तिगत जीवन को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हमें सार्वजनिक और मर्यादित जीवन जीना चाहिए। इसी प्रसंग पर आइए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले एक निवेदन आप लोगों से है, इस नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि कोई भी अपलोड वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। जय श्री राम। चलिए हम चलते हैं अपने मुख्य प्रसंग पर। जैसे हम चार दीवारी के अंदर तो जैसे भी रहें, वो एक व्यक्तिगत जीवन हुआ। सार्वजनिक जीवन जो है, रोड पर हम बहुत स्पीड में मोटरसाइकिल हो, कार हो, कोई भी गाड़ी हो नहीं चला सकते, क्योंकि वो सार्वजनिक है। वहाँ पर तो हमें मरने का, हमें चोट खाने का तो डर रहेगा ही। वहाँ पर हम दूसरों को भी मार सकते हैं और दूसरों को भी चोट पहुँचा सकते हैं। इसलिए वो सार्वजनिक हो गया, सार्वजनिक रोड हो गया। सार्वजनिक रोड पर हमें जो है अनियमित नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे को मार देंगे, वहाँ अपना तो मरेंगे ही। इसी प्रकार से जो है सार्वजनिक जीवन हमारे समझ से एकदम सुरक्षित जीवन है। जिस प्रकार से हमको सबकी सुरक्षा को देखते हुए जो है हमको चलना है, वहाँ न हम चोट खाएं न दूसरा कोई हमारे वजह से खाए। ये हुआ सार्वजनिक। पाश्चात्य देशों की संस्कृति को अपनाते हुए हम अपनी वेशभूषा भी छोड़ दे रहे हैं, जैसे कि अर्धनग्नता। अर्धनग्नता हम अपने व्यक्तिगत जीवन में घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर तो हम अर्धनग्न रह सकते हैं, या घर का कोई परिवार हो रह सकता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वो अर्धनग्नता जो है बिल्कुल नहीं उचित है। जैसे घूंघट में मुंह छिपाना, बुर्के में मुंह छुपाना, अगर वो अशोभनीय है तो अर्धनग्नता ही कहाँ तक शोभनीय है। अगर अर्धनग्नता फैशन है तो कुत्ते, बिल्ली और पशु तो जो है अर्धनग्न ही चलते हैं। अर्धनग्न क्या, पूर्ण नग्न चलते हैं। तो वो पूर्ण नग्नता को अपनाते हुए जो है चल रहे हैं, उनकी वही संस्कृति है, वही उनका जो है नियम है, वो नग्न होकर चलते हैं। तो क्या हम कुत्ते बिल्ली हो गए कि फैशन के तहत हम जानवरों की तरह नग्न होकर चलें या अर्धनग्न होकर चलें? हमारे समझ से तो शोभनीय नहीं है। अर्धनग्नता जो है वो व्यक्तिगत जीवन हुआ और परिधान जो है वो सार्वजनिक जीवन हुआ। जिस प्रकार से अगर हम खाने में नमक ज़्यादा खाते हैं तो ये तो हमारा व्यक्तिगत खाना हुआ, लेकिन अगर उस रसोइयों में और भी खाने लोग हों, 10, 20, 50, 100,
लोग खाने वाले हों। तो ये तो नहीं है कि हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो अपने ही हिसाब से सबको हम पूरी सब्जी या पूरी दाल में जो है उतना ही नमक मिला दें जितना हम खाते हैं। वो सार्वजनिक हो गया, वहाँ पर सबके हिसाब से बनाना है। इसलिए जो है सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में यही अंतर हुआ। कुत्ते तो चाहे जहाँ पेशाब कर देते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर उस ढंग से हम करने लगे, हमारा समाज करने लगा, तो इसमें बुराइयां ही बुराइयां हैं। ये इन पाश्चात्य देश की संस्कृति को छोड़ते हुए हमें अपने मूल संस्कृति पर, हमें अपने मूल पहनावे पर आना होगा। ठीक है, फैशन तो आधुनिकता में फैशन तो है ही, लेकिन अब इतना भी फैशन न किया जाए कि हम नग्न होकर के टहलें। ये सब बुराइयां हैं। इससे जो है हमारी संस्कृति का लुप्त हो रहा है, हमारे धर्म का लुप्त हो रहा है। जहाँ तक हो इससे बचा जाए, सार्वजनिक जीवन जिया जाए तो ठीक है। आज के 30 साल पहले, 40 साल पहले खाना लोग जो है शादी विवाह में हमारे घर की महिलाएं, माताएं, बहन, बेटियां सब मिल कर के खाना बनाती थीं और एक नाचने वाली को अलग से बुलाया जाता था। मनोरंजन के लिए नाचने वाली को अलग से बुलाया जाता था, नर्तकी के रूप में जो आती थी, नाचती थी। और आज इतना जो है फैशन के तहत संस्कृति हम बदल दिए कि खाना बनाने के लिए हम लोग जो है दूसरे को बुलाते हैं और नाचने के लिए हमारे घर की महिलाएं होती हैं। ये बदलाव नहीं तो क्या है? ये संस्कृत लोलुपता नहीं है, हनन नहीं है अपनी संस्कृति का तो क्या है कि खाना बनाने के लिए हम दूसरे को बुलाएं, वो चाहे जिस साफ सफाई में हो या ना हो, बना दिया, उसको बड़े प्यार से खा रहे हैं। और नर्तकी का रूप जो है हमारे घर की बहू बेटियां ले ली है, तो वो नाच रही हैं और खाना दूसरा कोई बना रहा है। अरे विचार कीजिएगा, इस पर विचार कीजिए। जहाँ तक हो कि अपनी संस्कृति में अगर भटक रहे हों रास्ते को, तो अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए वही रास्ता फिर पकड़िए, और नहीं तो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये गायब होती चली जाएगी और बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। तो इससे जो है हमारे समझ से, हमारी विचारधारा से तो उत्थान नहीं है इसमें, सिवाय पतन के। इतना ही हम कहना चाहेंगे। आप लोग इस पर गौर कीजिए, विचार कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटे की बटन को दबाइए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।